पर मंथ से फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। हमारा सैलरी मात्र 10,000 है, 12,000 है, तो क्या इससे हम शुरुआत करके फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा खुद से मोबाइल पे। StarSIP.in पे जाइए और कैलकुलेट कीजिए SIP के सेक्शन में जाके कि 3,000 रुपये पर मंथ 25 साल तक करते रहें। 30 साल, 35 साल, 25 साल एज हो सकता है, 25 साल तक लंबे समय तक करें और 15% का रिटर्न मिलता है तो 9 लाख रुपये जमा होता है, 98,52,000 रुपये बनता है। पर यदि 12%, 13% का रिटर्न मिले तो कितना बनेगा ये भी कैलकुलेट करना है, 68 लाख बनता है। और ये सब म्यूचुअल फंड ना जाने और 7% के रेट से सेफर जगह इन्वेस्ट करें तो 24,44,000 बनता है। तो इस तरह से करके 15% में कितना, 13% से 68 लाख, 7% से लगभग 24 लाख बना। अब मैंने जो खुद पर्सनली 3,000 रुपये पर मंथ का जो मैंने शुरुआत किया था, सबसे पहले फंड का नाम था मिड कैप कैटेगरी में निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, पहले इसका नाम रिलायंस ग्रोथ फंड हुआ करता था। यहाँ पे 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ हमने डालना शुरू किया है लगभग 11 मई 2010 से, जब 444 रुपये यूनिट का दाम हुआ करता था। उस समय से लगभग 3,000 रुपये पर मंथ हमने डालना शुरू किया, फिर यूनिट का रेट बढ़ता गया और आज देखते हैं 3-3 हज़ार रुपये ये जाता जा रहा है। बीच बीच में हमने टॉपअप भी किया है थोड़ा थोड़ा पैसा, तो जो 444 का यूनिट था और अभी ये बढ़ के इतना हो गया है। तो टोटल अगर यहाँ पे देखा जाए कि कितना पैसा हमने जमा किया है और कितना अभी वैल्यू है, तो मुझे खुद भी आश्चर्य होता है। यहाँ पे हमने टोटल जमा किया है 8,26,000 और वैल्यू है आज यहाँ पे 31,10,000 रुपया वैल्यू है। 8.5 लाख का लगभग 31,10,000 वैल्यू है। परसेंटेज रिटर्न अगर चेक करते हैं तो 18.78% का मुझे एनुअल रिटर्न मिला है। तो इस तरह से करके हमने 444 रुपया से जो यूनिट खरीदना शुरू किया था, आज उसके NAV का रेट है 2770 रुपया और 3,000 रुपये पर मंथ शुरू किया था 2010 से। बीच बीच में हमने टॉपअप किया है थोड़ा थोड़ा मिड कैप कैटेगरी में। तो ओवरऑल जो मुझे रिटर्न मिला है CAGR 18.78 मिला है। अब मेरे इस 31 लाख में एक महीने में अगर 10% ऊपर नीचे मार्केट हो जाता है तो 3-4 लाख रुपया ऊपर नीचे कब हो जाता है पता नहीं चलता है। अब मैं ये मानूं कि इस पैसे को यहीं पे छोड़ दूं और पर मंथ SIP ना जाए, 31 लाख रुपया को वन टाइम मान लूं तो 5 साल के बाद मेरा पैसा 62 लाख रुपया हो जाता है। ये सब कुछ अपने आप कैलकुलेट करेंगे तब खोपड़ी में जाके बैठेगा चीज। हमने खोपड़ी में इतना कैलकुलेट किया है तब हमारे खोपड़ी में बैठा हुआ है, कहीं गुरपुर नहीं करते हम। फ्लैट ले लो, प्लॉट ले लो, कार खरीद लो, इन्वेस्ट कर दो, ऐसे इन्वेस्ट करना है। ऐसे खोपड़ी में खलबली नहीं है, लोगों को खलबली में चलाते, पैसा आया नहीं कि इन्वेस्ट करना है। हमने यहीं पे अगर छोड़ दिया तो 5 साल में 62 लाख हो जाता है और 10 साल में 1,25 लाख हो जाता है। कैसे हुआ? कोई जादू नहीं है, आपको वन टाइम पे जाना है। 31 लाख रुपया यहां लिखा जो कि 31 लाख है अभी, और 10 साल तक छोड़ दूं वही 15% का रिटर्न मिले तो 1,25 लाख हो जाता है। पर मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी का है जो पीछे मुझे 18% रिटर्न मिला है, वही 18 मिलता रहे तो 1,62 लाख हो जाता है। तो इस तरह से आपको खुद से कैलकुलेट करना है तो जाके क्लियरिटी आएगा कि क्या होगा। अब मैं आपको यही निपॉन ग्रोथ फंड का सिंस इंसेप्शन, पिछले मैंने तो शुरू किया 2010 से लेके अब तक 13 साल, लेकिन ये जब से शुरू हुआ था निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, जब से शुरू हुआ था तो कब से शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 95 से लेके अब तक देखते हैं कि वही 3,000 रुपये पर मंथ गरीब दुखिया लोग 3,000 रुपये पर मंथ किया। हमारे जैसे लोग जब गरीब थे तो उतना ही किए थे, फिर धीरे धीरे सैलरी बढ़ा तो और भी झोंकते गए। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड 95 से लेके अब तक 3,000 रुपये पर मंथ किया। यहाँ पे 3,000 ही लिखा है, ज्यादा नहीं लिखा है यहाँ पे। 3,000 रुपये पर मंथ सिंस इंसेप्शन मिड कैप कैटेगरी। तो यहाँ पे आ गया निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड 95 से लेके अब तक 10,08,000 जमा कर दिए। AUM देखेंगे 19,000 करोड़ है और आज पैसा मैंने यहाँ पे इन्फिनिटी लिखा है। मिडिल क्लास गरीब लोगों की जिंदगी में जो पैसा अभी दिखने जाएगा वो इन्फिनिटी के समान ही होगा, अनंत के समान होगा। वो अनंत कैसे है? ये 3-3 हज़ार रुपया पर मंथ करके जो 10 लाख जमा किए हैं उसका वैल्यू है इकाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, 5 करोड़ 12 लाख। तो इन्फिनिटी के इक्विवेलेंट है। नॉर्मल लोग के जिंदगी में ये इन्फिनिटी से कम नहीं है। 22% का सालाना रिटर्न मिला है।
तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ भी लंबे समय में क्या कर सकता है। और 1995 बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। आपके बाबूजी बोलते होंगे अरे 1995 तो अभी गया है, तब तो तुम छोटा सा था, तब से हम किए होते तो इतना पैसा होता। अब सबको जोड़ लीजिए सारे प्रॉपर्टी को, तो भी वो इतना नहीं पार कर पाएगा। क्यों? क्योंकि 22% सालाना रिटर्न मैथमेटिक्स में कैलकुलेट करेंगे तो यही रिजल्ट आएगा। तो इस तरह से करके मात्र 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत तो आप मात्र 500 रुपये से कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे पैसा बढ़े, फिर आप पैसा इन्वेस्ट करते रहिए। अब क्वेश्चन होगा कि कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करो अगर 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ है तो ये तो मैंने मिड कैप कैटेगरी का बताया। आपको 1-1 हज़ार का 3 ले लेना है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, DSP स्मॉल कैप भी ले सकते हैं, क्वांट स्मॉल कैप भी ले सकते हैं, HDFC स्मॉल कैप भी ले सकते हैं। टॉप का 3 जो AUM वाइज है आप ले लेंगे। तो यहाँ पे स्मॉल कैप कैटेगरी का अगर रिटर्न देखें 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ से, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप पिछले 12 साल का रिकॉर्ड है, 4,32,000 का 22 लाख रुपया बना है और 25% का रिटर्न यहाँ पे मिला है। जबकि हमने आपको कैलकुलेट करने कितना बोला है, 15% से कैलकुलेट करेंगे। 13 भी मिलेगा तो कोई बात नहीं है, 12 भी मिलेगा तो कोई बात नहीं, कोई गारंटी लिखा हुआ नहीं है आपको इतना मिलेगा ही मिलेगा। इसी का नाम म्यूचुअल फंड है, इसी का नाम मार्केट है, लिखा हुआ कहीं नहीं है। एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतना मिलेगा, नहीं मिलेगा तो उससे कम मिलेगा, लेकिन लंबे समय तक बने रहेंगे तो बैंक, पोस्ट ऑफिस, सेफर से 2-2.5 गुना ज़्यादा मिल जाएगा। तो यहाँ पे 25% का रिटर्न यहाँ पे दिया है पिछले 12 साल में। अगर मैं पूरे का एवरेज मान लूँ तो एवरेज भी 20% का रिटर्न आया है। हमने कैलकुलेट 15 करने बोला है, लेकिन एवरेज भी 20% का रिटर्न मिला है। अब कुछ कमेंट्स का बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि राजू भाई SWP के विड्रावल पे टैक्स लगेगा? बिल्कुल लगेगा। कैसे लगेगा? तो यहाँ पहले देखते हैं, एक लाइव एग्जांपल देखते हैं। हमने यहाँ पे SBI बैलेंस कैटेगरी का लिया है, 10 लाख रुपए रखा और 6,000 रुपये पर मंथ विड्रॉ करना शुरू किया। पिछले 10 साल का बात है। 10 लाख रखा, 6,000 रुपये लिया, 7,20,000 ले लिया। अभी बैलेंस बचा है 25,63,000। डेट दिया हुआ है, कब से कब तक, 2013 से लेके अब तक। पिछले 10 साल में 7,20,000 ले भी लिए और 10 लाख बढ़ के 25 लाख भी हो गया। तो इसके कैश फ्लो में जाते हैं। कैश फ्लो में जब ना आपने 10 लाख रुपया डाला तो 57 रुपया के रेट से आपने इतना यूनिट खरीद के रख लिया, 17,349 यूनिट खरीद के रख लिया। और अगले महीने से 6-6 हज़ार रुपया आपने बेचना शुरू किया। जब प्लस है तो आपने पैसा दिया, जब माइनस है तो आपने उससे पैसा लिया। तो जब लिया तो 101 यूनिट बेचा। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं कि टैक्स कितना आएगा? इसको सिंपल देखिए, मान लेते हैं, समझाने की दृष्टिकोण से बोल रहा हूं कि आपने 50 रुपए में खरीदा, एक बोरा सिक्का यूनिट खरीद के रख लिया। अब जब बेचते हैं अगले महीने तो 60 रुपया का रेट है, फिर 70 रुपया का रेट है, 80 रुपया का रेट है, 100 रुपया का रेट है। खरीदे कम में, बेचे ज्यादा में, तो डिफरेंस कितना हुआ? 60 में बेचे तो 10 रुपया का फायदा, 70 में बेचे तो 20 रुपया का फायदा, 80 में बेचे तो 30 रुपया का फायदा, 100 में बेचे तो 50 रुपया का फायदा। खरीदे तो सब 50 में बोरा भर के। अब यूनिट बेचा तो 100 यूनिट बेचा, 100 यूनिट बेचा तो आपको 1,000 रुपया का मुनाफा हो गया। 10 रुपया डिफरेंस कितना हुआ मुनाफा का? 10 रुपया। तो 100 यूनिट बेचा तो 1,000 रुपया का मुनाफा हो गया, जबकि आपके अकाउंट में आया 6,000। ये रेट है 60 रुपया इंटू 100 यूनिट बेचा तो आपको 6,000 अकाउंट में आया, लेकिन मुनाफा मात्र 1,000 रुपया आया, तो 1,000 रुपये टैक्स बनता है। अगले महीना 20 रुपया का मुनाफा था, 90 यूनिट बेचा तो 9 दूनी 1800 रुपया मुनाफा हो गया, लेकिन आपके अकाउंट में कितना पैसा आया? तो 90 इंटू जो करंट प्राइस है 6300 रुपया आपको आ गया। इसी तरह से करके सारे मुनाफे को जोड़ दीजिए। टोटल गेन अगर 1 लाख से कम है, जो कि इस केस में 1 लाख से कम ही होगा, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अगर 1 लाख से ज्यादा हुआ एक साल में गेन, तो उस गेन का बढ़े हुए पैसे का 10% आपको टैक्स देना है।